असेंबली सेशंस में आए हुए एमएलए, चाहे वो अलायंस के हों, सरकार के हों या ओपोजिशन के हों, असेंबली के बाद उन्होंने मीडिया के आगे अपने इश्यूज रखे। इस तक क्यों नहीं बोले? ये मामला तो पिछले 7 साल से चल रहा है, जब से एलजी का शासन था, भाजपा का दौर था। सुन लीजिए, मैं चाहता हूँ ये मुंह खोलें, सच्चाई की बुनियाद पर लड़ें। मैंने तो कहा जम्मू के अंदर कोई शराब नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई मामला नहीं है। यहाँ सब लोगों को रोजगार है, सब लोगों को सब कुछ है। यहाँ के लोगों को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ मोदी जी के लोग हैं। और ये लोग आज मांग करेंगे, मैं नहीं मानूंगा। आज से पहले इन्होंने एलजी के दौर में वो काम क्यों नहीं करवाए? आज कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट ने जो है करप्शन की है। ये उस दौर में क्यों नहीं पकड़ पाए? आज उमर अब्दुल्ला साहब को पकड़ेंगे यूटी के अंदर, बोलेंगे आप इसकी कार्रवाई करो। एलजी ने क्यों नहीं की? मिल बैठ के साठ बीजेपी वालों के नहीं, क्योंकि ये कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। तो बीजेपी वाले सवाल क्यों करेंगे? तो विपक्ष का काम है ना, सवाल तो वो करेंगे। भाई साहब, आप वो बात क्यों बोल रहे हो जो मैं आपको बता रहा हूँ? 4 महीने से सरकार है, 7 साल पुराने घोटाले हैं। आप इनको ये बोलो ना कि एलजी के दौर में तुमने मोदी के राज में ऐसा क्यों होने दिया? क्या बात कर रहे हो आप? आज तो ये विपक्ष में है, सरकार पे क्यों उंगली उठा रहे हैं? जिस वक्त इनके पास हथियार था, मौका था, उस वक्त इन्होंने लूट खसुट की। मैंने कहा सर्कुलेशन ऑफ मनी जम्मू कश्मीर के अंदर खत्म हुआ है 370 के टूटने से। बाहर का ठेकेदार आ रहा है, बाहर का मिस्त्री आ रहा है, अंदर का पैसा बाहर जा रहा है, बाहर से कुछ नहीं आ रहा है। जिसकी मैंने बात कही, राम मंदिर बनाया गया दुबई के अंदर। मैं भी सोचूं वहां पे क्यों बनाया, मैंने बात की, क्योंकि वो लोग हमसे ज़हीन है, 50 साल 100 साल आगे। उन्होंने तेल जब खत्म होगा उसके बाद रेवेन्यू का क्या होगा, उसके लिए उन्होंने आर्टिफिशियल जो है यहाँ पे वर्ल्ड क्लास का आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, जिससे लोग वहां देखने आएंगे। और रेगिस्तान में हमारा जम्मू कश्मीर इतना खूबसूरत है, यहाँ पर टूरिज्म का भी कोई मामला ही नहीं है। हम टूरिज्म से जो है यहाँ पर जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। भाजपा के दौर में इन्होंने क्या किया? लूट खसुट की। डेट ऑफ बर्थ पे क्या आएगा? 3000 गरीब के बच्चे को लूटने का काम कर रहे हैं। उसकी माँ से नहीं पूछा जा रहा है इसकी उम्र क्या है, ये कब जना है, उसके बाप से नहीं पूछा जा रहा है। एसडीएम, तहसीलदार, ये बीजेपी के कारनामे हैं। एक माँ अपने बच्चे की सर्टिफिकेट लेने के लिए एसडीएम के पास जाइए, तो बोलना भूल ही गया, क्योंकि वक्त की कमी होती है, अपोजिशन भी ज़्यादा है, उसके बाद सरकार में तो अपनी हिस्सेदारी उतनी है नहीं। लेकिन जितना वक्त मिलेगा आवाम की बेहतरी के लिए बात करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ बार बार, जम्मू कश्मीर हम इस वक्त भूखे नंगे अभी खाना चाहते हैं, वो 50 साल आगे हैं हमसे। हमें इस वक्त खाने की खोज करनी पड़ रही है, और वो भी हम नहीं कर पाए। मैंने इनको ऑप्शन दिया है कि टूरिज़्म हमारे पास है, हमारे पास ऊपर कुदरत का जो दिया गया जो चीज़ें हैं उस पर हमने फोकस करना चाहिए, और उसमें सिर्फ सरकार को हामी भरनी और थोड़े से इक़दाम उठाने। वही बात है, बीजेपी से इसलिए नाराज़ नहीं हूँ, बीजेपी के सवाल गंदे हैं, और जो सवाल वो सदन में लेकर आए हैं वो उनके दौर के लिए। बीजेपी को एक मैंने नहीं पूछा, मैंने सबको पूछा। मैं कटघरे में हूं और सबको खड़ा करूंगा, जहां मुझे कमी दिखेगी मैं पूछूंगा। ऐसा मत ये बोले। कल मैंने जब उनको पूछा कि आप पोल मत लगाने लीजिए, आप इस वक्त हमारे साथ वादा किया है बिजली 24 घंटे दीजिए और फ्री दीजिए। मैं सरकार, देखिए मैं लोगों के लिए हूँ। आपको लगता है कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूँ? किसी का नहीं लूंगा। जो लोगों के लिए नहीं होगा, महराज उसके साथ नहीं होगा, और जो लोगों की आवाज़ को दबाएगा उसकी आवाज़ को बेबाकी से महराज बुलंद करेगा। रखी दी भलेसा के पहाड़ों से एक गाँव से चल कर आया हूँ, ठीक है, और गरीब को बड़े करीब से देखकर बड़े खूबसूरत तरीके से आया हूँ, है ना। तो उसकी बयानी करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इन लोगों को लगता है बच्चा है, लेकिन अच्छा हूँ, समझदार हूँ। 15 साल का संघर्ष है, और जिन लोगों ने मेरी आवाज़ को उन गाँवों के अंदर, देहातों के अंदर दबाने की कोशिश की है, और वो आज इस वक्त घरों में है और महराज ऐवान में है, तो इन लोगों को इस भरम में नहीं रहना चाहिए। हम महराज की आवाज़ दबाएंगे। मैं हक पर हूँ, मैं सच्चाई पर हूँ, मैं ईमानदारी से हूँ, और मैं लोगों के हित के लिए हूँ। मेरी आवाज़ को दबाना कहीं सब पे भारी ना पड़े। बेहतर यही होगा कि हक का साथ देना है, इंसानियत के साथ खड़ा होना है, और जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए सबको काम करना चाहिए। इररिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए। और ये जो अगस्त हाउस है, इसकी सेंटिटी और अथॉरिटी को कहीं ना कहीं वो डल्यूट होती है। अगर मैं अरोड़ कहूँगा तो वो भी जायज़ होगा। तो मुझे लगता है कि हम अपने डिपार्टमेंट को डिफेंड करने के चक्कर में कहीं लोगों का नुकसान नहीं कर दें। तो वही मैंने कहा कि अगर 2022 का भी है, वो गवर्नर का था, लेफ्टिनेंट गवर्नर का था, किसी का था, तो उसको रिविजिट टाइम टू टाइम। आज मेरा ख्याल है 50 से ज़्यादा अमेंडमेंट जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हो गई हैं। तो ये कोई लास्ट लकीर नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि सरकार ने जिस तरह से बिहेव करना चाहिए एज ए गवर्नमेंट, उस तरह का मुझे जो उनका काम करने का तरीका है वो मुझे पसंद। तो मेरे गैर मुमकिन खड का मतलब है जो खड होगी, बंजर ज़मीन है। यहाँ पे बहुत सी किस्में होती हैं। अब एक बाहर वाला कोई ब्यूरोक्रेट या टेक्नोक्रेट ये कानून बना गया, उसको क्या बताया गैर मुमकिन खड क्या होती है, गैर मुमकिन जंगल क्या होता है,
गैर मुमकिन जाट क्या होता है, मरूस क्या होता है, बरियाल अव्वल क्या होती है, बरियाल दोम क्या होती है, ये तो हम लोग जानते हैं ना, और लोगों से चुने हुए आए हैं। इसी तरह आप मुझे बताइए कि आपने 2030 का एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसको हम कहते हैं कि वो जेडीए का एक मास्टर प्लान है, और आप उसकी टेरिटरी जो है वो एक्सटेंड कर गए उधर बलोल नाला और उधर अखनूर तक। वहां आप जेडीए फैसिलिटी क्या दे रहा है? चार्जेस तो उस चीज के होने चाहिए जहां लोगों पे, ये तो कहीं ना कहीं जाती हो रही है ना लोगों के साथ। सरकार की डेफिनेशन होती है लोगों की सहायता के लिए, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं सरकार को उसी तरीके से बिहेव करना है चाहिए। जब ये मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर है, तो उन्होंने, अब लोगों की चुनी हुई सरकार है ना, इसीलिए लोगों ने इतने वोट दिए हैं और सबसे ज्यादा टर्नआउट दिया है। तो ये बातें सरकार ने सीरियसली लेनी चाहिए। ये जो हमारे साथ जो मुद्दे हैं, आज ही आपने सुना होगा कि कल शायद फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है 370 के बारे में और पीओके के बारे में। तो मैंने ये कहा कि 370 लग रहा है, कहा जाता था वो मरा है, वो अब ये ख़त्म हुआ है, लेकिन अब भी वो हांट कर रहा है द माइंड्स ऑफ दोज हु आर इन अथॉरिटी। बार बार दोहराया जाता है। चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, म्यूनिसिपैलिटी का हो, दाएँ हों बाएँ हों, वहाँ पर बड़े बड़े लीडर इसका चर्चा करते हैं। इसका मतलब ये है कि अब भी वो बूथ मंडला रहा है, बूथ उनकी नज़र में। और ये मैंने कहा, और मैंने ये कहा कि 370 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दर्ज हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ज़रिए। ये नहीं है कि मैंने किया या किसी ने किया, और उसको हटाने के लिए भी एक तरीका वज़ा किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसका भी ख्याल नहीं रखा गया। और हमारी नज़र में जो भी हुआ वो गैर जमहूरी ढंग से हुआ, आईन पायमाल हुआ, हमारे हुकूक के साथ खिलवाड़ हुआ। और जहाँ तक ये स्टेट का ताल्लुक़ है, ये असल में डोगरा स्टेट है। ये 1846 में कश्मीर मिला जम्मू के साथ, और लद्दाख मिला तब जब जोरावर सिंह साहब ने वहाँ कुर्बानी दे दी। उससे पहले ये अलग अलग थे। अब एक स्टेट बन गई, और आप ये कहते हैं कि वो इलाका हम वापस लाएंगे। हमें लद्दाख को क्यों दूर किया हमसे, उसको बांटा क्यों? ये एक हकीकत है जिसके बारे में मैंने आज हाउस की तवज्जो मबजूल कराई, और ये कहा कि हमारी सबसे बड़ी अदालत जो है वो अदालत यही हाउस है जिसमें हमारे अवाम ने हमें चुना है। हम मुख्तलिफ ख्याल रखते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारे वक़ार का ताल्लुक़ है, हमारे राइट्स का ताल्लुक़ है, हमारे आईनी जो एक डिग्निटी मिली है उसकी बहाली का ताल्लुक़ है, एक साथ मिलकर हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आगे कल जहाँ तक बजट सेशन होगा वो मुद्दे आएंगे। आज चूँकि ये पॉलिटिकल पार्ट था, इस वजह से मैंने सब मसाइल टाइम की कमी की वजह से दोहराए नहीं। यार, हमारे लोगों की ज़िंदगी का ही सवाल है ना, रहन सहन का सवाल है। कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स, स्कीमों में काम करने वाले, और जो कंट्रैक्चुअल लोग हैं, अभी कॉलेजों में काम करने वाले, स्कूलों में काम करने वाले, उनकी तनख्वाह है क्या? और फिर अभी इसमें लिखा गया है कि यहाँ तक फ्रीडम हो प्रेस की। मुझे नहीं लगता है, कुछ फ्रीडम मिली होगी आपको, लेकिन अभी जितनी मिलनी चाहिए वो अभी दिखती नहीं है। ये इश्यूज उठाएंगे हम आने वाले वक्त में। उनका वो जो स्पोक्स पर्सन है वो मुड़ के देखने लगा, कहता हाँ इसको पता है। इसका मतलब वो मुझे बताना चाहता था कि मैं नशा करता हूँ इसलिए मुझे पता है। जब वो बेच रहे हैं उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं जान रहा हूँ, नौजवानों के दर्द को समझ सकता हूँ। क्या मुझे नहीं पता ये इंजेक्शन लगा रहे, क्या मुझे नहीं पता ये अफीम ले रहे, क्या मुझे नहीं पता ये चरस ले रहे? एक कॉमन नशा है, इस वक्त हर घर के अंदर है, ये कॉमन चीजें हैं। डॉक्टर्स को पता है, पुलिस को पता है, सरकार को पता है, महराज को पता होने पर इतना वो नाराजगी। सुन लीजिए उनके कहने कल का मामला उनका ये था कि जैसे मुझे नशा मैं करता हूँ, मैं बेचता हूँ, मैं ही हूँ, बाकी ये साफ सुथरे। ये दूध के धुले हुए पुजारी यहाँ पर बैठे हुए। में बात नहीं की नशे के बारे में। पहले एक विधायक हैं जिन्होंने खुलकर, देखिए मैं खुल के बोलूँ, मैं हर बात खुल के सुन लीजिए। नाम लगाया कि आप लोग बेचते हो, कौन बेचता? नहीं, आप भी बोले कौन बेचता है। आप मुझे बताओ शराब के ठेके कौन चला रहे हैं? जाओ पता करो शराब के ठेके किनके हैं, किन्होंने उनको लाइसेंस दिया है और कौन उनके पार्टनर
ऊपर से उस संदर्भ में आपने नहीं, बोला। देखिए आपने देखिए कहा देखिए आपने मीडिया कहा का कि ये भी सैलरी काम है डबल भाई साहब, होनी सुन लीजिए, मीडिया का काम ये भी है, ये खाली हाउस का काम नहीं है, ये एमएलए का काम नहीं है, इसमें सबको योगदान देना चाहिए। आपको भी पता करना चाहिए ये शराब के ठेके आखिर खोले किसने, इसकी खोज कीजिए, खोज कीजिए और ये पता कीजिए अब ये बंद कैसे होंगे। रेवेन्यू शराब से हम जनरेट नहीं करेंगे, शराब के नशे में लत लगाकर हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। डेवलपमेंट करने के लिए रेवेन्यू जनरेट, सुन लीजिए सिर्फ शराब ही क्यों? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमारे पास स्कोप है। जम्मू कश्मीर को सोने की चिड़िया कहा जाता है, इसे जन्नत कहा जाता है और इस जन्नत के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। अगर रेगिस्तान में टूरिज्म को इतना बढ़ावा मिल